हेलो एवरीवन, आई एम जयशी एंड वेलकम टू जयशी एजुकेशन हब। तो दोस्तों, आज की यह वीडियो शिक्षा मनोविज्ञान की एक ऐसी टॉप लेवल की वीडियो है जिसमें हम सुपर फास्ट तरीके से हम 110 प्रमुख सिद्धांत जो बनते हैं, जिसमें काफ़ी बच्चों को परेशानी भी होती है, जिसमें मैंने एक ही वीडियो में हर ऐसा क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है एक मात्र वीडियो के अंतर्गत हमने समाहित कर दिया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो दोस्तों कौन है? थॉर्नडाइक हैं। और थॉर्नडाइक कौन है? तो थॉर्नडाइक संयुक्त राज्य अमेरिका के एक महान वैज्ञानिक थे। कौन थे? संयुक्त राज्य अमेरिका के एक महान वैज्ञानिक थे और इन्होंने पशुओं के व्यवहार और अधिगम प्रक्रिया के क्षेत्र में बहुत कार्य किया है। इन्होंने पशुओं पर प्रयोग किया है, मतलब ये प्रथम मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने पशुओं पर अपना प्रयोग किया है। तो यदि पूछा जाए शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कौन है, तो दोस्तों याद रखना थॉर्नडाइक है। अब यदि पूछे मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो विलियम जेम्स। याद रखिएगा दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थॉर्नडाइक, और यदि सिर्फ मनोविज्ञान के जनक पूछे तो आपका क्या होगा? विलियम जेम्स होगा। तो हम विलियम जेम्स कौन थे? तो दोस्तों विलियम जेम्स एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे। कौन से थे? एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे और संयुक्त राज्य अमेरिका में मनोविज्ञान की पेशकश करने वाले ये पहले शिक्षक थे और इन्हें अमेरिकी मनोविज्ञान का पिता माना जाता है। क्या माना जाता है? इनको पिता माना जाता है मनोविज्ञान का। तो दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं हम, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? विलियम जेम्स है आपके। और आत्म संप्रत्यय की अवधारणा भी किसने दी है? विलियम जेम्स ने दी है। और प्रकार्यवाद संप्रदाय के जनक भी कौन रहे हैं? विलियम जेम्स रहे हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा कि विलियम जेम्स मनोविज्ञान के जनक हैं और आधुनिक मनोविज्ञान के जनक भी विलियम जेम्स ही हैं और इन्होंने आत्म संप्रत्यय की अवधारणा दी थी और ये प्रकार्यवाद संप्रदाय के जनक भी हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको एक ही वीडियो में सारे कंटेंट यहाँ पर एक साथ दे दिया है मैंने कि विलियम जेम्स ने क्या क्या किया है, वो क्या थे, किस किस के जनक थे, उन्होंने कौन सी अवधारणा दी, ये सारा मैंने आपको इसमें बता दिया है। नेक्स्ट देखते हैं। अब आपका आता है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। किसने दिया दोस्तों? थॉर्नडाइक ने दिया प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा दोस्तों। यहाँ पे देखिए थॉर्नडाइक का यहाँ पर हमने पूरा यहाँ पे डेटा कलेक्ट करके दिया है आपको। तो थॉर्नडाइक प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया? तो दोस्तों आपको थॉर्नडाइक ने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया। और ये थॉर्नडाइक कौन थे? मैंने अभी आपको बताया कि थॉर्नडाइक संयुक्त राज्य अमेरिका के एक महान मनोवैज्ञानिक थे और ये मनोवैज्ञानिक शोधों में पशुओं पर प्रयोग करने वाले प्रथम मनोवैज्ञानिक थे। और थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया, ये भी पूछा जा सकता है आपको। तो थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया था। और ये सारे सिद्धांत थॉर्नडाइक के सीखने के सिद्धांत है। ये जितने भी आप सिद्धांत देख रहे हैं यहाँ पे, ये थॉर्नडाइक के सारे सीखने के सिद्धांत है। प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत के अंतर्गत बालक चलना, बोलना तथा भोजन करना सीखता है। यह सिद्धांत क्या करता है? सीखने पर बल देता है। इस सिद्धांत से यह निष्कर्ष निकलता है कि सीखने की प्रक्रिया क्रमागत चलती रहती है। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत किसने दिया है दोस्तों? थॉर्नडाइक ने दिया है। नेक्स्ट है आपका उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया है? तो दोस्तों थॉर्नडाइक ने दिया है और इसे शॉर्ट में SR थ्योरी कहते हैं। S से स्टिमुलस और R से रिस्पॉन्स होता है। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं इस वाले में 10 नंबर पर SR थ्योरी के जन्मदाता कौन है? थॉर्नडाइक है। SR थ्योरी क्या कहलाती है? उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत ही SR थ्योरी कहलाती है। मैंने यहाँ पर डबल इसलिए लिखा है क्योंकि एग्जाम में अलग अलग तरीके से पूछ लेता है कि SR थ्योरी के जन्मदाता कौन है। तो दोस्तों आपको याद तो रहेगा कि थॉर्नडाइक है। और उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया था? तो थॉर्नडाइक ने दिया था। अब प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत किसने दिया है? तो दोस्तों थॉर्नडाइक ने दिया है। तो देखिए दोस्तों, थॉर्नडाइक के बारे में थोड़ा सा समझिए। थॉर्नडाइक ने अपना परीक्षण एक भूखी बिल्ली पर किया एवं उस बिल्ली द्वारा की गई सारी अनुक्रिया का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण कर एक सिद्धांत को जन्म दिया था, जिससे क्या कहा जाता है? उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत कहा जाता है एवं SR थ्योरी भी कहा जाता है। ये SR थ्योरी जो मैंने आपको बताया, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत और SR थ्योरी एक ही है। तो ये बिल्ली पर प्रयोग किया था उनने और उसी का विश्लेषण कर एक सिद्धांत को जन्म दिया। उसे ही SR थ्योरी या कह सकते हैं SR फैक्टर या उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत दिया था। अब आता है आपका अभिगमन का सिद्धांत। किसने दिया दोस्तों? थॉर्नडाइक ने दिया। और संबंधवाद का सिद्धांत भी थॉर्नडाइक ने दिया है। और प्रशिक्षण अंतराल का सर्वसम अवयव का सिद्धांत, प्रशिक्षण अंतराल का सर्वसम अवयव का सिद्धांत भी किसने दिया दोस्तों? थॉर्नडाइक ने दिया है। और बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया है। तो ये सारे सिद्धांत आप याद रखिएगा। मैंने सारे सिद्धांत थॉर्नडाइक ने कौन कौन से सिद्धांत दिए हैं, इन सारे सिद्धांतों को आपको मैंने कलेक्ट करके दे दिया है। अब आपका काम है उसको
समझना और याद रखना। तो दोस्तों बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत जो थॉर्नडाइक ने दिया है, तो इसके बारे में थोड़ा सा समझिए। बहुखंड बुद्धि के अंतर्गत थॉर्नडाइक का मानना है कि बुद्धि में सामान्य योग्यता जैसी कोई सत्ता नहीं है, बल्कि बुद्धि के अंतर्गत कई तत्व या कारक हैं जो मानसिक क्रिया में मिलकर कार्य करते हैं। यह सिद्धांत उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत पर आधारित है, जैसा कि अभी हमने पढ़ा था उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। तो दोस्तों जी हाँ, बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत किस पर आधारित है? उद्दीपन अनुक्रिया पर आधारित। ये भी पूछा जा सकता है कि बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत किस पर आधारित है। दोस्तों उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत या SR फैक्टर पर आधारित है, याद रखिएगा। तो देखिए दोस्तों, बिनी एवं साइमन बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक कौन रहे हैं? तो दोस्तों बिनी एवं साइमन दोनों रहे हैं। बिनी और साइमन दोनों क्या थे? सहपाठी थे। तो बिनी के सहपाठी साइमन थे, मतलब दोनों ने मिलके बुद्धि परीक्षण किया है। दोनों ने ही मिलके बुद्धि का क्या किया था? परीक्षण किया था। इसलिए ये दोनों बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक कहे जाते हैं। तो दोस्तों इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पेपर में कई बार आ चुका है। नेक्स्ट देखते हैं, बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता। बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता किसको कहा जाता? बिनी को। देखिए बुद्धि परीक्षण दो लोगों ने मिलकर किया, तो उसके प्रतिपादक बिनी एवं साइमन दोनों कहलाए, ठीक है। और यदि सिर्फ बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता पूछा जाता है तो कौन कहलाएंगे? बिनी कहलाएंगे। कौन कहलाएंगे? बिनी कहलाएंगे। और इनका पूरा नाम है अल्फ्रेड बिनी। अल्फ्रेड बिनी ने सबसे पहले आधुनिक बुद्धि परीक्षण 1904 में किया। ये इतिहास के सबसे प्रभावशाली मनोवैज्ञानिकों में से एक कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं दोस्तों? याद रखिएगा, ये इतिहास के सबसे प्रभावशाली मनोवैज्ञानिकों में से एक हैं। कौन? अल्फ्रेड बिनी, याद रखिएगा दोस्तों। और इन्होंने एक खंड बुद्धि का सिद्धांत भी दिया है। किसने दिया है? बिनी ने एक खंड बुद्धि का सिद्धांत भी दिया है। तो दोस्तों एक खंड बुद्धि का सिद्धांत क्या कहता है कि बुद्धि एकल शक्ति है जो एक समय में एक व्यक्ति को एक ही कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। याद रखिएगा, क्या होता है कि जो एक समय में एक व्यक्ति को एक ही कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, इन्होंने इस सिद्धांत में ये बताया। और यदि पूछे बिनी साइमन बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक कौन रहे हैं, तो बिनी एवं साइमन दोनों रहे हैं। अब आपका नेक्स्ट आता है दो खंड बुद्धि का सिद्धांत या द्विखंड बुद्धि का सिद्धांत। किसने दिया दोस्तों? स्पीयरमैन ने। किसने दिया? स्पीयरमैन ने दिया। बहुत अच्छे से याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। दो खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? स्पीयरमैन ने दिया है। और ये सिद्धांत कहता है कि बुद्धि दो तत्वों से मिलकर बनी होती है। पहला सामान्य तत्व और दूसरा विशिष्ट तत्व, या जी फैक्टर और एस फैक्टर कह सकते हैं। जी मीन्स जनरल और एस मीन्स स्पेशल। तो दोस्तों याद रखिएगा, स्पीयरमैन ने दो खंड बुद्धि का सिद्धांत दिया है। उसमें दो तत्व क्या है? सामान्य तत्व और विशिष्ट तत्व है। नेक्स्ट देखते हैं मनोविज्ञान के जनक। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये, मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो दोस्तों मनोविज्ञान के जनक हैं आपके अरस्तु। कौन है? अरस्तु। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब है आपका अमेरिकन मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो दोस्तों कौन है? विलियम जेम्स। तो दोस्तों याद रखिएगा, मनोविज्ञान के जनक अरस्तु हैं। और यदि पूछा जाए अमेरिकन मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो दोस्तों विलियम जेम्स हैं। अब आते हैं नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो दोस्तों हमारे जीन पियाजे, मिस्टर जीन पियाजे जी ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, जैसा कि जीन पियाजे के बारे में अभी मैं आपको बता चुकी हूँ। अब नेक्स्ट देखते हैं सामाजिक सांस्कृतिक रचनावाद का सिद्धांत किसने दिया दोस्तों? तो वाइगोत्स्की ने दिया है। यह सिद्धांत कहता है कि बच्चे के प्रत्येक विकास में तथा अधिगम में सबसे बड़ी भूमिका समाज की होती है। किसकी रहती है दोस्तों? समाज की होती है। तो दोस्तों याद रखिएगा, सामाजिक सांस्कृतिक रचनावाद का सिद्धांत किसने दिया दोस्तों? वाइगोत्स्की ने दिया। अब आता है आपका तीन खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? तो किसने दिया दोस्तों? स्पीयरमैन ने। याद रखिएगा, सामान्य व विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन रहे? स्पीयरमैन। तो दोस्तों याद रखिएगा, स्पीयरमैन ने कितने सिद्धांत दिया? तीन खंड बुद्धि का सिद्धांत दिया है। और सामान्य व विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत के प्रतिपादक रहे हैं स्पीयरमैन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तीन खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? तो इसको दोस्तों नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट अब देखिए, बुद्धि का द्रव्य शक्ति का सिद्धांत भी किसने दिया है? स्पीयरमैन ने दिया है। तो दोस्तों याद रखिएगा, स्पीयरमैन ने तीन खंड बुद्धि का सिद्धांत दिया है, सामान्य व विशिष्ट तत्वों का सिद्धांत दिया है और बुद्धि का द्रव्य शक्ति का सिद्धांत दिया है। किसने दिया है? स्पीयरमैन ने दिया है। ये सारे क्वेश्चन आप नोट करते जाइएगा दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 110 सिद्धांत जो आपको रटने पड़ेंगे, जो मैं यहाँ समझा के आपको बता रही हूँ, इनको नोट करते जाइएगा और इनको समझिएगा। तो दोस्तों त्रिआयामी बुद्धि के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? अच्छे से याद रखिएगा, गिलफोर्ड है। इन्होंने तीन मानसिक योग्यताओं के आधार पर बुद्धि संरचना की व्याख्या प्रस्तुत की थी और गिलफोर्ड का यही बुद्धि संरचना का सिद्धांत क्या कहलाता है? त्रिविमीय या त्रिआयामी
बौद्धिक मॉडल कहलाता है। ये दोनों सिद्धांत गिलफोर्ड ने दिए हैं। अब दोस्तों देखिए, समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? तो दोस्तों थर्स्टन ने दिया। तो थर्स्टन एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया है? ध्यान से सुनिएगा, समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत दिया है। और इस सिद्धांत के अंतर्गत उन्होंने बताया है कि जो बुद्धि होती है, बुद्धि ना तो मुख्य रूप से सामान्य कारक द्वारा प्रभावित होती है और ना ही विशिष्ट कारक द्वारा प्रभावित होती है। याद रखिएगा, समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत थर्स्टन। नेक्स्ट है आपका युग में तुलनात्मक निर्णय विधि के प्रतिपादक कौन रहे? तो दोस्तों थर्स्टन रहे हैं और उन्होंने समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत भी दिया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है आपका क्रमबद्ध अंतराल विधि के प्रतिपादक कौन रहे हैं? थर्स्टन ही रहे हैं। और समष्टि अंतराल विधि के प्रतिपादक भी थर्स्टन व चैप। अब ये दो लोगों ने प्रतिपादन किया है किसका? समष्टि अंतराल विधि। ये दोनों हैं उसके प्रतिपादक। अब नेक्स्ट है आपका न्यायदर्श या प्रतिदर्श वर्ग घटक बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? थॉमसन ने दिया। किसने दिया है दोस्तों? अच्छे से याद रखिएगा, थॉमसन ने दिया है न्यायदर्श और प्रतिदर्श का बुद्धि का सिद्धांत। तो ये सिद्धांत कहता है कि व्यक्ति में अनेक योग्यताएं होती हैं, परंतु जब वह किसी कार्य का संपादन करता है तो उस कार्य के संपादन में सभी योग्यताओं में से थोड़ा थोड़ा नमूना लेकर उस कार्य विशेष के लिए एक नवीन योग्यता बना लेता है। तो याद रखिएगा, न्यायदर्श और प्रतिदर्श बुद्धि का सिद्धांत थॉमसन ने दिया है। अब नेक्स्ट देखते हैं पदानुक्रमिक क्रमिक महत्व बुद्धि का सिद्धांत। देखिए दोस्तों, पदानुक्रमिक बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? तो दोस्तों बर्ट एवं किसने दिया? वर्नन ने दिया है। और यह सिद्धांत कहता है कि बुद्धि का गठन करने वाली क्षमताएं सामान्य से विशिष्ट तक के स्तरों की एक श्रृंखला में व्यवस्थित होती हैं। ध्यान से सुनिएगा, अगर अलग से आप पढ़ेंगे तो आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। मैं आपको इसी पॉइंट में आपको समझा रही हूँ कि पदानुक्रमिक बुद्धि का सिद्धांत क्या कहता है। तो फिर से सुनिएगा, पदानुक्रमिक बुद्धि का सिद्धांत कहता है कि बुद्धि का गठन करने वाली क्षमताएं सामान्य से विशिष्ट तक के स्तरों की एक श्रृंखला में व्यवस्थित होती हैं। पदानुक्रमिक, जैसा इस सिद्धांत का नाम है पदानुक्रमिक, मतलब क्रम में होती हैं। क्या होती हैं? जो बुद्धि की क्षमताएं होती हैं, गठन करने की क्षमताएं होती हैं, सामान्य से विशिष्ट तक के स्तरों की एक श्रृंखला में व्यवस्थित होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, तरल और ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? आर.बी. कैटल ने दिया है। और प्रतिकारक या विशेषक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन रहे हैं? आर.बी. कैटल रहे हैं। तो ये दोनों सिद्धांत किसने दिए? आर.बी. कैटल ने दिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत और प्रतिकारक सिद्धांत किसने दिया है? आर.बी. कैटल ने दिया है। अब आर.बी. कैटल ने तरल बुद्धि और ठोस बुद्धि के बारे में बताया है कि तरल बुद्धि जन्मजात होती है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, तरल बुद्धि जन्मजात होती है और तरल बुद्धि यानी कि बुनियादी समझ और समझने का कौशल होता है, और ठोस बुद्धि वह होती है जो हमारे चारों ओर की दुनिया के अनुभव के माध्यम से प्राप्त होती है। अब नेक्स्ट देखते हैं, बुद्धि का और खा के प्रतिपादक कौन है? तो दोस्तों हैब है। कौन है? हैब है। ऐसा भी पूछा जा सकता है आपसे कि बुद्धि आ और बुद्धि बा के प्रतिपादक कौन है? का खा की जगह आ बा करके भी पूछ सकते। तो अगर ऐसा कुछ देखें तो हैब पर टिक करिएगा। बुद्धि का और खा के प्रतिपादक हैब है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है आपका बुद्धि इकाई का सिद्धांत किसने दिया है? स्टर्न एवं जॉनसन ने, दोनों ने मिलकर दिया। स्टर्न एवं जॉनसन ने दिया है। अब नेक्स्ट आता है आपका बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के सूत्र के प्रतिपादक कौन है? तो विलियम स्टर्न है। बहुत अच्छे से याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपके क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन भी आते हैं कि बुद्धि लब्धि ज्ञात कीजिए, बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र बताइए। तो दोस्तों बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र किसने दिया था? विलियम स्टर्न ने दिया था। और बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? तो दोस्तों मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू में 100, ये आपका बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, संरचनावाद संप्रदाय के जनक कौन है? तो दोस्तों कौन है? विलियम वुंट है। और प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो विलियम वुंट है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तो जरूर पूछा जाता है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो विलियम वुंट है। अच्छे से याद रखिएगा, क्वेश्चन पेपर में ये बहुत ही आता है। ये क्वेश्चन बहुत ही कई बार आ चुका है कि प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो दोस्तों विलियम वुंट है। तो विलियम वुंट कौन थे? ये भी आपको पता होना चाहिए। विलियम वुंट जर्मनी के एक वैज्ञानिक, दार्शनिक और प्राध्यापक थे। ये दुनिया के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने दर्शन शास्त्र और साइकोलॉजी के बीच अंतर बताया था। किसके बीच? दर्शन शास्त्र और साइकोलॉजी के बीच अंतर बताया था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन्हें प्रायोगिक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। यहाँ जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है।
नेक्स्ट है आपका विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक कौन रहे हैं? तो दोस्तों कौन है? जीन पियाजे हैं। और संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया दोस्तों? तो जीन पियाजे ने दिया, जो एक स्विट्जरलैंड के निवासी थे। ये सबसे ज़्यादा अपनी संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध हैं। किसके लिए? संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध हैं, जो इस बात पर ध्यान देता है कि बचपन के दौरान बच्चे बौद्धिक रूप से कैसे विकसित होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इन्हें विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि इन्हें विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? तो दोस्तों विलियम मैकडूगल हैं। और हार्मैक का सिद्धांत किसने दिया है? विलियम मैकडूगल। ये दोनों सिद्धांत विलियम मैकडूगल ने दिए हैं। नेक्स्ट है आपका मनोविज्ञान को मन मस्तिष्क का विज्ञान किसने कहा है? तो दोस्तों पैम्पोलॉजी ने कहा है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? स्किनर ने दिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया दोस्तों? स्किनर ने दिया। और स्किनर एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने भूखे चूहे और कबूतरों पर प्रयोग किया था। और दोस्तों जो ये क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत है, इसका नाम क्रिया प्रसूत क्यों पड़ा? तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि स्किनर क्रियाओं पर अधिक जोर देते हैं, इसलिए इसे क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत भी किसने दिया है दोस्तों? स्किनर ने दिया है। तो ये दोनों याद रखिएगा, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत और सक्रिय अनुबंधन, दोनों में अनुबंधन आ रहा है ना, तो याद रखिएगा क्रिया प्रसूत अनुबंधन और सक्रिय अनुबंधन दोनों सिद्धांत स्किनर ने दिए हैं। नेक्स्ट देखते हैं अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया है दोस्तों? पावलाव ने दिया है, जो कि एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने अपने सीखने के सिद्धांत के आधार पर अनुबंधन को माना और इन्होंने कुत्ते पर, कैसे कुत्ते पर? भूखे कुत्ते पर प्रयोग किया। तो दोस्तों अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया है? पावलाव ने दिया है। और संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत पावलाव ने दिया है। तो याद रखिएगा अनुकूलित अनुक्रिया और संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत दोनों पावलाव ने दिए। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत भी पावलाव ने दिया है और प्रतिस्थापन का सिद्धांत भी किसने दिया है? पावलाव ने दिया। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। याद रखिएगा दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा पूछा जा चुका है आपका, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? तो दोस्तों पावलाव ने दिया। यह सिद्धांत सीखने में क्रियानुबंधन और पुनर्वलन पर बल देता है। इससे सीखने की प्रक्रिया प्रभावशाली होती है, ये पावलाव ने बताया है। तो याद रखिएगा कि शास्त्रीय अनुबंधन और प्रतिस्थापन का सिद्धांत पावलाव ने दिया है। नेक्स्ट देखते हैं प्रबलन या पुनर्वलन का सिद्धांत। इसको सबसे ज़्यादा जाना जाता है पुनर्वलन का सिद्धांत के नाम से। किसने दिया है दोस्तों? हल ने दिया है। तो हल भी एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने ये सिद्धांत थॉर्नडाइक व पावलाव की पद्धति पर दिया है। अब देखिए दोस्तों सबलीकरण का सिद्धांत भी किसने दिया है? हल ने दिया है। और व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत भी हल ने दिया है। हल के याद रखिएगा ये तीन सिद्धांत, पुनर्वलन का सिद्धांत, सबलीकरण और व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत किसने दिया है? हल ने दिया है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए चालक अंतनोत प्रणोत का सिद्धांत भी हल ने दिया है। संपोषक का सिद्धांत भी हल ने दिया है। ये दोनों सिद्धांत भी किसने दिए हैं? हल ने दिए हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। भाई अब देखिए ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया है? कोहलर ने दिया है। और इन्होंने गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के निर्माण में योगदान दिया। कोहलर द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को कई नामों से जाना जाता है, जैसे सूझ अंतर्दृष्टि का सिद्धांत हो गया, गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत हो गया। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं गेस्टाल्टवाद संप्रदाय के जनक कोहलर, अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत, ये सभी किसने दिए? कोहलर ने दिए हैं। अब नेक्स्ट है आपका क्षेत्रीय सिद्धांत के जनक कौन है? तो दोस्तों लेविन है। और समूह गतिशीलता संप्रत्यय के प्रतिपादक कौन रहे हैं? लेविन रहे हैं। और तलरूप का सिद्धांत भी किसने दिया है दोस्तों? लेविन ने दिया है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि लेविन ने कौन कौन से सिद्धांत दिए हैं? समूह गतिशीलता संप्रत्यय के प्रतिपादक रहे हैं ये, तलरूप का सिद्धांत दिया है और क्षेत्रीय सिद्धांत के जनक हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा क्षेत्रीय सिद्धांत के जनक कौन है? तो कौन है दोस्तों? लेविन। अब नेक्स्ट देखते हैं संभावना सिद्धांत के प्रतिपादक कौन रहे? टॉलमैन। ऐसे याद रखिएगा कि संभावना किसने दी? संभावना किससे है? टॉलमैन से है। टॉलमैन से संभावना है। तो संभावना सिद्धांत किसने दिया है? टॉलमैन ने दिया। और टॉलमैन क्या थे? एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। और साइन चिन्ह का सिद्धांत, या देखिए साइन का सिद्धांत या चिन्ह का सिद्धांत किसने दिया है? टॉलमैन ने। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इन दोनों को कि साइन का सिद्धांत या बोल सकते हैं चिन्ह का सिद्धांत किसने दिया? टॉलमैन ने ही बताया। चिन्ह का सिद्धांत क्या होता है? टॉलमैन ने बताया।
और संभावना सिद्धांत भी किसने बताया? टॉलमैन ने। ये दोनों सिद्धांत टॉलमैन ने बताए हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक कौन रहे हैं? तो दोस्तों मिस्टर वॉटसन रहे हैं। कौन? मिस्टर वॉटसन रहे हैं। अब नेक्स्ट है आपका अधिगम या व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? क्लार्क है। अधिगम आ जाए या व्यवहार सिद्धांत आए, अधिगम या व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक क्लार्क रहे हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन रहे हैं? तो दोस्तों अल्बर्ट बंडूरा रहे हैं। सामाजिक अधिगम की बात आए तो अल्बर्ट बंडूरा पे टिक करिएगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अब देखिए दोस्तों पुनरावृत्ति का सिद्धांत, ये सिद्धांत किसने दिया था? स्टैनले हॉल ने दिया। अब बात है विकास के सामाजिक प्रवर्तक कौन रहे हैं? दोस्तों एरिक्सन। कौन? एरिक्सन। सामाजिक प्रवर्तक कौन रहे हैं विकास के? एरिक्सन रहे हैं। अब दोस्तों अभिगमन अवस्थाओं के प्रतिपादक कौन है? ब्रूनर है। और संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत भी ब्रूनर ने दिया है। तो ब्रूनर ने ये दोनों सिद्धांत दिए हैं। अभिगमन अवस्थाओं के प्रतिपादक रहे हैं ये, और संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत भी ब्रूनर ने दिया है। ये दोस्तों याद रखिएगा बहुत ही अच्छे से। नेक्स्ट देखते हैं शक्ति मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो दोस्तों वॉल्फ है। कौन है? वॉल्फ है। अब देखिए भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया है? चॉम्स्की ने दिया है। ये कई बार पूछा गया है, भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया है? तो दोस्तों याद रखिएगा चॉम्स्की ने दिया है। नेक्स्ट है आपका मांग पूर्ति या आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत किसने दिया है? मैस्लो ने दिया है। और सब यथार्थीकरण अभिप्रेरणा का सिद्धांत भी मैस्लो ने दिया। ये दोनों सिद्धांत किसने दिए हैं? मैस्लो ने दिए हैं। अब देखिए आत्मज्ञान का सिद्धांत किसने दिया है? मैस्लो ने दिया है। नेक्स्ट है आपका प्रोत्साहन का सिद्धांत, तो वॉल्स व कॉफमैन ने दिया। ऐसे याद रख सकते हैं कि सबसे ज्यादा प्रोत्साहन कौन करता था? तो वॉल्स व कॉफमैन करते थे। अब नेक्स्ट है आपका व्यक्तित्व मापन का मांग सिद्धांत, तो हेनरी मोरे ने दिया है व्यक्तित्व मापन। ऐसे याद रख सकते हैं व्यक्तित्व मापन कौन करता था? हेनरी। हेनरी शब्द याद रखिएगा। हेनरी क्या करते थे? व्यक्तित्व मापन की मांग करते थे। तो यह सिद्धांत हेनरी मोरे ने दिया। इसको याद करने की ट्रिक बता रही हूँ। अब आता है खेल प्रणाली के जन्मदाता। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि खेल प्रणाली के जन्मदाता कौन है? हमारे फ्रोबेल है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़िएगा और ज़्यादा हो तो आप नोट कर लीजिएगा कि खेल प्रणाली के जन्मदाता कौन है। नेक्स्ट है आपका मनोविश्लेषण विधि के जन्मदाता कौन रहे हैं? तो दोस्तों आपके फ्राइड रहे हैं। तो फ्राइड को मनोविज्ञान का क्या माना जाता है? पिता। मनोविज्ञान का पिता माना जाता है। इन्होंने व्यक्ति के व्यक्तित्व के लिए सिद्धांत दिया जो फ्राइड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत कहलाता है। अब आता है आपका स्वप्न विश्लेषण विधि के प्रतिपादक कौन रहे हैं? तो दोस्तों फ्राइड ही रहे हैं। ऐसे याद रख सकते हैं स्वप्न का विश्लेषण कौन करता था? तो भाई फ्राइड करता था। तो इसको याद रख लीजिए। अब नेक्स्ट है आपका प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक कौन रहे हैं? तो दोस्तों विलियम हेनरी रहे हैं आपके प्रोजेक्ट विधि। सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट कौन बनाते थे? तो विलियम हेनरी बनाते थे। ऐसे याद रख सकते हैं आप। मॉन्टेसरी विधि के प्रतिपादक कौन रहे हैं? तो दोस्तों मैडम मारिया मॉन्टेसरी। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मॉन्टेसरी विधि के प्रतिपादक कौन है? तो दोस्तों मैडम मारिया मॉन्टेसरी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका डाल्टन विधि के प्रतिपादक कौन रहे हैं? तो दोस्तों मिस हेलन। नेक्स्ट देखते हैं ह्यूरिस्टिक विधि के प्रतिपादक कौन रहे हैं? तो दोस्तों H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग। ये भी इंपॉर्टेंट है। अब आपका आता है स्केलोग्राम विधि। स्केलोग्राम विधि के प्रतिपादक कौन रहे हैं? गेटमैन रहे हैं आपके। स्केलोग्राम, जब भी स्केलोग्राम आए तो याद रखिएगा कौन है स्केलोग्राम के? गेटमैन है। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं स्टैनफोर्ड बिने स्केल। स्टैनफोर्ड बिने स्केल परीक्षण के प्रतिपादक कौन रहे? तो दोस्तों टर्मन। कौन रहे? टर्मन ही स्टैनफोर्ड बिने स्केल परीक्षण के प्रतिपादक रहे हैं, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट आता है आपका वंश सूत्र नियम के प्रतिपादक कौन रहे हैं? तो दोस्तों मेडल रहे हैं। यदि वंश सूत्र आए तो याद रखिएगा, वंश सूत्र आए तो मेडल टिक करिएगा। ठीक है, वंश सूत्र से याद रखिएगा कि इसमें मेडल आंसर आएगा। अब नेक्स्ट है आपका ब्रेल लिपि के प्रतिपादक लुई ब्रेल है। ये तो आपने कई बार पढ़ा है ये वाला क्वेश्चन कि ब्रेल लिपि के प्रतिपादक कौन है? तो दोस्तों लुई ब्रेल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा। अब आता है आपका बहुबुद्धि का सिद्धांत। तो ये सिद्धांत किसने दिया दोस्तों? ये सिद्धांत आपको गार्डनर ने दिया। तो याद रखिएगा बहुबुद्धि के सिद्धांत की बात आए तो दोस्तों गार्डनर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत पर आते हैं तो किसने दिया? मैकडूगल। किसने? मैकडूगल। याद रखिएगा, मूल प्रवृत्ति की बात हो तो मैकडूगल याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं किशोर मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो स्टैनली हॉल। अब आते हैं बाल अपराध। अब बाल अपराध से संबंधित जो विज्ञान है उसके जनक हैं सीजर लोब्रासो। सीजर लोब्रासो। अब नेक्स्ट है आपका बहुमानसिक योग्यता का सिद्धांत। तो बहुमानसिक योग्यता मतलब बहुत सारी मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत किसने दिया है? ये कैली ने दिया है। किसने दिया है? कैली ने दिया है। किसने दिया है? ये कैली ने दिया है। अब नेक्स्ट है आपका समूह कारक सिद्धांत।
तो समूह कारक सिद्धांत किसने दिया है दोस्तों? थर्टन नहीं है यहाँ, थ्रस्टन है, थ्रस्टन ने दिया। किसने दिया है दोस्तों? थ्रस्टन ने दिया है। दोस्तों अब आता है आपका तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत, तो ये किसने दिया है? केटल ने। किसने? आर.बी. केटल ने दिया है। नेक्स्ट देखते हैं बुद्धि इकाई का सिद्धांत किसने दिया? स्टर्न और जॉनसन ने दिया। किसने दिया? स्टर्न ने और जॉनसन ने दिया है। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत एरिक्सन ने दिया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं अधिगम का क्षेत्रीय सिद्धांत। क्षेत्रीय सिद्धांत दिया है किसने? लेविन ने। अब आपका है व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक कौन रहे हैं? तो दोस्तों वाटसन है। व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक वाटसन है। और अधिगम मनोविज्ञान के जनक कौन है दोस्तों? एबिंगहॉस है। नेक्स्ट है आपका 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली 16 PF का सिद्धांत किसने दिया है दोस्तों? केटल ने दिया है। नेक्स्ट है आपका संभावना सिद्धांत। संभावना किससे होती है? टॉलमैन से। टॉलमैन संभावना, ऐसे याद रखिएगा कि संभावना सिद्धांत किसने दिया है? टॉलमैन ने दिया है। अब आता है आपका मौलिक व्यवहारवादी। तो दोस्तों मौलिक व्यवहारवादी के जनक कौन रहे हैं? तो दोस्तों स्किनर इसके जनक रहे हैं, मौलिक व्यवहारवादी के जनक रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं अब आता है आपका अनुभववाद के जनक कौन है? तो दोस्तों जॉन लॉक आपके अनुभववाद के जनक रहे हैं। क्या रहे हैं? अनुभववाद के जनक जॉन लॉक रहे हैं। नेक्स्ट है आपका प्रथम प्रयुक्त शिक्षा मनोविज्ञानी कौन है? तो दोस्तों कौन है? पेस्टोलॉजी है। ये क्या है? प्रथम प्रयुक्त शिक्षा मनोविज्ञानी है। तो व्यक्तित्व मापन के जीव का सिद्धांत किसने दिया है दोस्तों? गोल्डस्टीन ने दिया है। नेक्स्ट है आपका साहचर्य सिद्धांत के प्रतिपादक। तो दोस्तों साहचर्य सिद्धांत के प्रतिपादक कौन रहे हैं? तो अलेक्जेंडर बैन। क्या कौन रहे हैं? अलेक्जेंडर बैन। इंपॉर्टेंट है, साहचर्य सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? अलेक्जेंडर बैन है। नेक्स्ट है आपका वंश सूत्र के नियम के प्रतिपादक कौन रहे हैं? जैसा कि मैंने अभी आपको पहले भी बता चुकी हूँ, वंश सूत्र जब भी आए तो याद रखिए कि वंश सूत्र के नियम के प्रतिपादक कौन है? मेडल है। नेक्स्ट है आपका बाल अपराध विज्ञान के जनक कौन है? तो सीजर लोब्रासो है। तो जब भी बाल अपराध की बात आए तो कौन रहेगा? सीजर लोब्रासो। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हमने पूरे 110 सिद्धांत पढ़े हैं। और भी इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।